मेरा नाम सुलेमान यूनुस है और आज मैं एक इंतहाई अहम इशू पे बात करना जा रहा हूँ जो कि गरीब पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इशू है। इशू का ताल्लुक़ वावडा से है और चूँकि मैं बात करने जा रहा हूँ उन लोगों की जिनके लिए बात करने का किसी के पास वक्त नहीं है, जो ऑफिस में जाते हैं, वावडा के दफ्तर में या किसी भी दफातर में जाते हैं तो ऑफिसर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मैं अपने मौक़िफ़ की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जब मीटर रीडिंग वाला वावडा का नुमाइंदा जब जाता है सम टाइम तो किसी के घर का मीटर किसी भी वजह से ख़राब हो जाता है, यानी कि स्टिक हो जाता है, रुक जाता है, तो उसमें जो मीटर रीडिंग वाला है वो लिख के लेके जाता है कि इसका मीटर ख़राब हो गया है, रुक गया है, और उसकी ज़िम्मेदारी होती है वावडा वालों की कि उसका मीटर फौरी चेंज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि उसका मीटर तकरीबन 3 महीने तक चेंज नहीं किया जाता कम अज़ कम। उसमें फिर ये होता है कि हर महीने उसे एवरेज यूनिट का बिल आ जाता है और ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखें कि मतलब पिछले साल का बिल, मई का बिल, उसे 500 यूनिट अगर बिल आ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल मई में तो लोड शेडिंग भी है या दूसरी चीज़ें भी नहीं वो इस्तेमाल कर रहा, तो इसमें तो उसका बिल कम होना चाहिए। लेकिन ये होता ही है कि उसको 3 महीने तक एवरेज यूनिट के साथ उसको बिल देना पड़ता है और जब वो इससे उकता जाता है, तंग हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि ये वावडा वाले क्या कहते हैं, ये बिल तो आपको देना पड़ेगा लेकिन हम इसकी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। वो आपको किस्तों पे बिल ले लेते हैं, लेकिन बिल आपसे फिर उन्होंने 50,000 रुपये या जितना भी आपके एवरेज यूनिट पे बिल होता है फिर वो आपसे वसूल करते हैं। और ये इंतहाई एक बड़ी टेक्निकल तरीके से गरीब को मारा जा रहा है, गरीब का खून निचोड़ा जा रहा है टेक्निकल तरीके से, और इसे नाम दिया जाता है कि जी वावडा का ये रूल है, वावडा का ये कानून है। तो वावडा का ये कानून अगर वो 12 महीने की एवरेज निकालते हैं तो जिस महीने उसने सबसे कम यूनिट इस्तेमाल किए हों उसका बिल उसे भी चार्ज किया जा सकता है, उससे भी उनको एवरेज यूनिट में दिया जा सकता है। लेकिन वावडा वाले करते ये हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुए होते हैं वो इसको एवरेज यूनिट में उसका बिल डिलीवर कर देते हैं। तो फिर चूँकि पिछले साल इस पे टैक्सेस भी कम होते हैं, लेकिन इस साल जब बिल आता है तो उस पर टैक्सेस भी ढेरों की तादाद में लगे होते हैं, इसलिए उसका बिल उसकी हैसियत से भी ज़्यादा आ जाता है। ना तो उसके घर में कोई एसी चलता है, ना उसके घर में कोई और इतनी इलेक्ट्रिकल आलात होते हैं, बस सिंपली पंखे चलते हैं और बल्ब चलते हैं, जिसमें वो भी अब आजकल जैसे आपको पता है हालात की वजह से बिजली वैसे ही नहीं आ रही, वो भी कम चलते हैं, लेकिन फिर भी उसको बिल इतना देना पड़ जाता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मेरे तजर्बे में गुजरा कि एक शख्स को मैंने देखा जो सैनिटरी वर्कर है, उसकी 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है, अरसा 3 महीना से वावडा वालों ने उसका मीटर चेंज नहीं किया और 3 महीने से वो एवरेज बिल देता रहा। यकीन जानिएगा कि हर महीने वो 15,000 रुपये बिल उसकी किस्त करवा के देता रहा और 22,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्द से, इस कर्ब से गुजर रहे हैं जो बयान से बाहर है। सो मैं आप सबके सामने इसीलिए इसे शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे कोई ऑफिसर भी बात नहीं करता, जिन पे कोई दूसरे पॉलिटिकल हजरात भी बात नहीं करते, क्योंकि ये उनके रेलिवेंट इशू नहीं है, ये तो गरीब लोगों के इशू हैं, ये उन लोगों के इशू है जिनसे आप वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनके इश्यूज़ को हल करने के लिए आप तैयार नहीं होते। ये मेरे हाथ में बिल भी है, मैंने देखा है उन लोगों को बाहर वावडा के ऑफिस में खड़े हुए कि जी हमारा 40,000 एवरेज यूनिट के साथ बिल आ गया, हमारा 35,000 एवरेज यूनिट के साथ बिल आ गया। तो मैं एक जर्नल एक बात करना चाहता हूं कि अगर जॉइंट फैमिली में 2 भाई रह रहे हों तो उनमें से एक इस साल चला गया है, तो इसमें तो उसने भी इस साल तो 5,300-500 यूनिट इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन फिर भी उसे बिल इतना ही अदा करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा टेक्निकल तरीके से गरीब को मारा जा रहा है। एक तो महंगाई की वजह से वो मर रहा है, दूसरा ये वावडा वाले अपने कानून की मद में जो ये कहते हैं कि जी हमारा ये कानून बन गया है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये कानून बन गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये सुने कि ये पाकिस्तान के कानून आए दिन चेंज हो जाते हैं, तो ये जो कानून बनाया गया है इसको भी प्लीज़ इसको चेंज कीजिएगा
ताकि गरीब और ना मर जाए। वो तो बेचारा पिस रहा है, ये बिल अदा करते करते उसको रोटी के लाले पड़ गए हैं कि वो बिजली के बिल ही अदा कर करके। और इससे पता क्या होता है, इसमें फैमिली में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इससे मियाँ बीवी लड़ते हैं, इसमें बच्चे लड़ते हैं, इसमें बड़ा हालात ख़राब हो जाते हैं सिर्फ ये वापडा के बिलों की वजह से। नो डाउट बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन इस पे आप इतना ज़्यादा बोझ उन पे डाल देते हैं जितना मतलब उनकी हैसियत से बाहर होता है। अगर बिल मतलब किसी का 150 रुपये बिल है तो उस पर 1500 रुपये या 1000 रुपये उस पर टैक्स डाल देते हैं। तो ये बड़े इश्यूज़ हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सोशल मीडिया वालों से कि आप बड़े बड़े स्कैम को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये छोटा एक इशू बहुत बड़ा इशू है जो छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, मेल्स ऑनर लोग हैं, वो तो अपने बिल को पेंडिंग नहीं करते, वो तो 10 रुपये का भी फाइन नहीं देते। लेकिन जो गुरबा लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो एक तो हर दफ़ा अपने बिल फाइन के साथ भेजते हैं, जुर्माने के साथ वो बिल उतारते हैं। फिर जब कभी बिल लेट हो जाता है तो फिर उसका मीटर डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है। जब मीटर डिस्कनेक्ट किया जाता है, हालांकि उसने इसकी सिक्योरिटी दी है, वो परचेज किया है मीटर, उसने खरीदा है मीटर, उसने आप सिर्फ वापडा वाले उसे लाइट दे रहे हैं, उसे बिजली दे रहे हैं, आपका काम है उसकी बिजली, उसका कनेक्शन काट देना, लेकिन आप उसका मीटर उतार के लेके जाते हैं। फिर जब वो मीटर के लिए दोबारा जाता है तो आप उससे 2500 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस करवाते हैं रिकनेक्शन के फीस के तौर पर, और उसी का मीटर दोबारा उसे लगा देते हैं। तो ये बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि सारे गरीबों को सामने रख के तो उनको गोलियां मार दी जाएं, या उसी बिजली के खंभों पे उन्हें चढ़ा के और उनको सारे करंट लगा के उन सारों को मार देना चाहिए। इस तरह बार बार उन्हें रोज़ रोज़ तिल तिल मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा ही उन्हें मार दिया जाए। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अरबाब इख्तियार से भी, और ख़ास तौर पर जो फेस्को के यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ये इशू है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में मैं बात कर रहा हूँ, इस इशू को हाईलाइट कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके, उनकी दाद रसी हो सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।